हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि जब पढ़ाई में मन ना लगे तो भी पढ़ाई कैसे करें। है ना इंटरेस्टिंग। बच्चे जो होते हैं वो मन के बहुत अच्छे होते हैं, आपको मालूम है। वो क्या करते हैं कि खेल में बिजी हो जाते हैं, कभी टीवी में बिजी हो जाते हैं, कभी मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। और वैसे भी जब उनकी वेकेशंस होती हैं तो पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं होता। बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ाई को प्रायोरिटी देने के बाद अपनी गेम्स में मन लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ जो बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, स्टिल हम उनको कैसे मोटिवेट करें कि उनका पढ़ाई में मन लगे। ये वीडियो सबके लिए है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा भी सेम इशू फेस कर रहा है, आपको लगता है कि आप भी इसी डिफिकल्टी में है कि कैसे उसको मोटिवेट करें कि एटलीस्ट उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, तो कैसे पढ़ने बिठाएं जबकि ना उसका मन है ना इंटरेस्ट है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स इतने इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जिन्हें क्विकली आप अपने बच्चों को समझा भी सकते हैं। और अगर आप बच्चे हैं, ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इन्हें फॉलो करके अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। थोड़े एफर्ट में एटलीस्ट आपकी स्टडीज हो जाएगी, जो आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स लर्न करने हैं वो लर्न हो जाएंगे और आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। भले ही आपका मन है या नहीं है, कैसे आपको अपना फोकस स्टेब्लिश करना है, लर्न फ्रॉम नाउ। कितना अनप्लेजेंट होता है कि जब किसी काम को करने का हमारा मन नहीं होता और हमें उसे करना पड़ता है। दैट इज स्टडीज मेनी टाइम्स। लेकिन स्टडीज जितना हमारा मन ना हो उतनी ज्यादा हमें करनी पड़ती है, हमें करनी चाहिए। बिकॉज स्टडीज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि वो तो मैं अब इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ आपको, आप अपने आप समझदार हैं, आपको मालूम है। तो स्टडीज के लिए मन हो या ना हो, कभी कभी इंटरेस्ट हो या ना हो, करना ही होता है। बिकॉज वी नीड टू प्रूव आवर सेल्व्स इन स्कूल, अमंग आवर पेरेंट्स। हमें जब लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनानी होती है तो हमें सारे ही फील्ड्स में इक्वली काम करना है। तो अब उसके लिए आपको अपना फोकस कैसे स्टेब्लिश करना है, सबसे पहले आता है ब्लॉक ऑफ सम टाइम। थोड़ा सा टाइम अपने लिए ब्लॉक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पढ़ने के लिए या दिन भर मिलाकर 7 to 8 आवर्स हैं। उन 8 आवर्स में आप अपना टीवी, आप अपना स्कूल, आप अपना ट्यूशंस अगर हैं, उन सब के अलावा भी थोड़ा सा टाइम अगर आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, जैसे आप 1 आवर, 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स, अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप 9th में हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा टाइम चाहिए, 9 to 12 के बच्चों को। अगर आप 9 से नीचे की क्लासेस में है, 6 to 8 में, तो थोड़ा सा और कम टाइम आपको चल जाएगा। लेकिन टाइम पढ़ाई को देने के लिए अगर आप एक उसे टाइम टेबल का पार्ट बनाएंगे तो आप उसे कर पाएंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो। हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमारी प्लानिंग से गवर्न होता है। माइंड दिस। क्योंकि अगर आपने कुछ सोच लिया कि आपको करना है, चाहे आप किसी भी काम में कितना इंटरेस्ट लें और बिजी हो, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मुझे वो काम करना है। सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। गेट इन द जोन मीन्स माहौल बनाइए, अपने आसपास अपनी पढ़ाई के माहौल को तैयार कीजिए। जैसे कि जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे फौरन दूर हो जाइए। उसके लिए आपको क्या लगेगा? आपकी ब्रेन पावर। आपको अपने मन को समझाना होगा जो आपका दिमाग करेगा। आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे कि नहीं, मुझे पढ़ना है, दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू। तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को, आपके मन को इंस्ट्रक्शन देगा, आपके हार्ट को इंस्ट्रक्शन देगा, और आप देखिएगा इमीडिएटली आप उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप खुद ही सारी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे आपका कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, सबको स्विच ऑफ कर देंगे। मे बी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है, आप जाकर उस कमरे से बाहर निकलिए जो कमरा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जहां आपका टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स कुछ भी है। उससे बाहर आइए, जाकर अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ जाइए, स्टोर रूम में बैठिए, बाहर बालकनी में देखिए, बट उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आइए जो आपको पढ़ने से रोक रहा है। आप देखिएगा आपको चेंजेस मिल जाएंगे। मेक द सिनेरियो। अब आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, अब आपको सिनेरियो बनाना है। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा बोर लगता है, सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं करना, उसे आप स्टार्टिंग में कभी मत टच करिए। जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या जो आपको बहुत इजी लगता है, आप उसे फर्स्टली चूज कीजिए। उसके 2 या 3 पेजेस पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करिए, एंड देन कम टू द सब्जेक्ट दैट यू हैव टू वर्क इन, या जो आपको पढ़ना है, जो लर्न करना है, या जो भी आपको बोरिंग या टफ लगता है। पहले इंटरेस्ट के टॉपिक को पढ़िए ताकि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा कल्टीवेट हो उस सब्जेक्ट में, पढ़ाई में लगे। वरना पहले ही आप अगर बोर्ड सब्जेक्ट ले लेंगे तो और मन नहीं लगेगा। So avoid that. First take your favorite subject. Afterwards, choose the subject that you have to work in. Take short breaks. अब बैठ गए हैं तो ये नहीं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। 2 मिनट्स के लिए उठिए, कहीं किसी रूम में टीवी चल रहा है तो 2 मिनट टीवी देख लीजिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ खा लीजिए, एक बिस्किट खा लीजिए, एक टॉफी खा लीजिए, या कोई सॉफ्ट खा लीजिए, जो भी आपका मन करता है। मीन्स आप थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेकर एक गिलास पानी पी लीजिए और वापस अपनी स्टडीज पे आइए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कभी कभी हमें पढ़ते हुए बहुत बोरिंग सा माहौल फील होता है, लेकिन अगर आप सॉन्ग चलाते हैं तो वो पढ़ाई में इंटरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। जो भी आपको म्यूजिक पसंद है, गाने पसंद है, कोई भी, या इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको पसंद है, उसका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाइए।
उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से आप देखेंगे कि वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि एक माहौल आपका बहुत पॉजिटिव हो गया है, आपका मन अपने सब्जेक्ट में लगेगा। हल्का हल्का म्यूजिक कम आवाज में अगर बैकग्राउंड में चल रहा है तो आपका मन ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगेगा, और उस म्यूजिक के साथ आपको एक एडिशनल फ्लेवर ऐड हो जाएगा, आपके एक एडिशनल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप फोकस कर पाएंगे। गेज योर एनर्जी लेवल्स। गेज योर एनर्जी लेवल्स मीन्स अपनी एनर्जी को कलेक्ट कीजिए, ध्यान दीजिए अपनी एनर्जी पर। फालतू इधर उधर के कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय ये ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना भी है, शाम को अपना वर्क डन करना है, तो ओवर टायर्ड नहीं होना है, किसी एक ही एक्टिविटी पे पूरी एनर्जी खत्म नहीं करनी है। सेव सम टाइम, सेव एनर्जी, एंड देन डू योर वर्क विद फुल कंसंट्रेशन। इजी टारगेट्स बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, ऐसे टारगेट्स अचीव करने के लिए रखिए जिन्हें आप अचीव कर पाए, आपकी कैपेबिलिटीज से बाहर ना हो। जो जिस टॉपिक का आपको कोई आइडिया ही नहीं है उसके लिए आप खुद से नहीं कर पाएंगे, आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, सो आस्क फॉर हेल्प। लेकिन रियलिस्टिक गोल्स वही हैं जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं, तो मेक योर गोल्स इजी। कभी कभी आपको कोई स्नैक्स बहुत पसंद है, तो हमें ना एक अपनी पसंद की चीज खा के एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे खाइए और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आपका मन अच्छा रहेगा। सो वॉट एवर यू लाइक, डू इट बिफोर योर स्टडीज, ताकि आप खुश रहें, एंड देन कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज। डेडलाइंस बनाइए, सेट डेडलाइंस। वाई? बिकॉज अगर आपको लगेगा कि बस मैं बैठ जाऊंगा कभी भी और ये काम करता रहूंगा, तो 2 घंटे 4 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आएगी, आपको उसमें अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। क्या करना है आपको? आपको ये डिसाइड करना है कि ये काम मुझे 2 घंटे में कर लेना है। मेरे पास 1.5 आवर है, मुझे ड्राइंग कंप्लीट कर लेनी है, मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, मुझे इसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेने हैं। अगर आप इस तरह से डेडलाइंस के अंदर सेट गोल्स में काम करेंगे, आपका वर्क इजी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। गिव सम रेस्ट टू योरसेल्फ। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद टेक रेस्ट। Take a glass of water, take a coffee, whatever you like, have it, and then enjoy your life too. अपने सारे इंटरेस्ट के काम कीजिए, बट मत भूलिए स्टडीज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को बोलती हूँ, ये बर्डन नहीं है, ना इसे बर्डन समझिए, ना ही इसे बर्डन बनाइए। ये आपके लाइफ के सारी अचीवमेंट्स और गोल्स में से एक गोल है, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी अचीवर को देखिए, कोई अगर अपनी पढ़ाई को किसी वजह से पहले पूरी नहीं कर पाया है, तो उसने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की है, कहीं ना कहीं तो वैल्यू होगी, कुछ तो हमें मिलता है ना, कुछ ना कुछ वर्ल्ड में उसकी कहीं ना कहीं जगह है। तो स्टडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट लीव देम बिहाइंड। आप अपना स्केड्यूल बनाकर अच्छे से फोकस कीजिए, यू विल बी एबल टू ग्रैब द सक्सेस। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.